हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियम व्लॉग। तो ये है पार्ट 2 बाबू के मुंडन का। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, वो आप जाकर मेरे चैनल पे देख लें। और ये पार्ट 2 है जहाँ पर मुंडन के जो भी रस्म रिवाज होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप यहाँ आगे देखेंगे बाबू मुंडन के टाइम में बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, मतलब उसे कार्टून दिखा कर के मुंडन करवाना पड़ा, ये स्थिति हो गई थी। पर सब कुछ अच्छे से हो गया और सब कुछ मैंने इस व्लॉग में डाला है, तो उसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। यहाँ पर इसे बहुत ही मुश्किल से, मतलब स्टैटिक कांस्टेंट रख के मुंडन करवाया जा रहा था। यहाँ पे मेरे भाई ने इसका गाल पकड़ा हुआ था, वरना मुंडी इधर उधर हिलाता तो इसे कट सकता था। और नीचे मोबाइल में ना उसका कार्टून चल रहा था, फिर भी देखते देखते रोते ये अपना मुंडन करवा रहा था। पर भैया ने बहुत ही अच्छे से इसका मुंडन किया, कहीं पर भी एक बार भी कहीं भी स्लिट नहीं आया, कहीं भी कट नहीं आया, और इसका मुंडन बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ।
यहाँ पर बाबू के मुंडन के बाद जो भी शिव जी का जो जल अभिषेक किया हुआ जल होता है उससे बच्चों को स्नान कराया जाता है। तो जब बाबू पर पानी डाल रहे थे, मतलब भरा हुआ बाल्टी एक साथ बाबू के ऊपर डाल दिया, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा अकबका गया और एकदम डर गया। उसकी वजह से इतना ज़्यादा रोने लगा, बहुत ही ज़्यादा रोया है अपने मुंडन में। और ठंड भी थी क्योंकि मौसम थोड़ा बहुत बारिश भी होने लगी थी, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अकबका गया और यहाँ पे कपड़ा पहनने के लिए बहुत रो रहा था। यहाँ पर पंडा जी ने कांवड़ जैसा कुछ दिया था, मतलब कि बच्चे के मम्मी पापा और बच्चे को पकड़ कर इसे ना घुमाना होता है, इसी तरह कुछ था। भीड़ काफ़ी थी, मतलब ये लोग जा रहे थे और रास्ते में मतलब मिल ही नहीं रहे थे, तो हम लोग इनके पीछे नहीं जा पाए। भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, मतलब पाँव धरने का जगह मिल जाए वो भी बहुत है। तो यहाँ पर ये कुछ मंत्रोच्चारण करवा रहे हैं पंडा जी। यहाँ पर जो लाल कपड़ा का जो लंबा सा धागा होता है, मुझे समझ नहीं आता था, मतलब देवघर का जब भी मंदिर फ़ोटो वगैरह देखती थी तो ये लंबा सा रहता क्या है। तो वहाँ जाने के बाद पता चला है कि शिव शक्ति के बंधन का प्रतीक है, क्योंकि ये शिव लिंग की मंदिर से लेकर के जो देवी माँ का मंदिर है उसके तक ये बांधा जाता है। और ये जो लाल धागा हमें भी अपने हाथ में बांधने के लिए पंडित जी ने दिया था। मंदिर में इतना ज़्यादा भीड़ था, मतलब दर्शन करने को इतना ठेलम ठेल हुआ, मतलब लोग शिवलिंग के ऊपर गिर ही जा रहे थे। बहुत ही मुश्किल से दर्शन हुआ और फ़ोन उस वक्त था नहीं, इसलिए फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना तो पॉसिबल ही नहीं था उतनी भीड़ में, और मैं लेके भी नहीं गई थी गर्भगृह के अंदर। पर ये विजुअल मुझे मिले तो मैंने इसे इसमें ऐड कर दिया। तो बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, वैद्यनाथ धाम की जय।
यहाँ पर इतना रोने धोने के बाद फाइनली ये शांत हुआ और मस्त खेल रहा था और बिल्कुल टकलू के अजीब सा ही दिख रहा था, क्योंकि एकदम बिल्कुल बाल वाला बच्चा था, घुंघराले इसके बाल थे और अचानक सब चले गए तो फेस इसका बिल्कुल ही अलग दिख रहा था, बट फिर भी ये बहुत क्यूट लग रहा था। यहाँ पर आपको ओवरऑल मंदिर के दर्शन करा रही हूँ मैं, और यहाँ विजुअल से आपको दिख रहा होगा कि देवघर में उस वक्त कितनी ज़्यादा भीड़ थी। मतलब यहाँ पे मतलब जन सैलाब ही दिख रहा था, क्योंकि मुंडन का भी मुहूर्त था और शादी का भी मुहूर्त था, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बाद में मौसम ख़राब होने के बाद मौसम फिर ठीक भी हो गया, तो मंदिर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ हम फिर वापस से रांची जाने के लिए अपनी तैयारी करते हैं, क्योंकि मुंडन के बाद मतलब करीब 2-3 बजे हम यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमें रांची पहुँचना था जल्दी। और रांची पहुँचने में ऑलमोस्ट 9-10 बज ही गए थे रात के, और यहाँ सब अपनी अपनी गाड़ी में सामान लोड करके रेडी थे जाने को। फिर देवघर एम्स के सामने ही गन्ने का जूस मिला, वहाँ हमने सबने गन्ने का जूस पिया। उसके बाद फिर वापस उसी कान्हा ढाबा में आ गए जहाँ पर हमने खाया था, और यहाँ पे डोसा खा करके फिर अपनी वापसी की जर्नी को शुरू करते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो तुम? उधर मत जाओ, डॉगी आएगा फिर, डॉगी। जाते वक्त भी मौसम थोड़ा ख़राब हो गया था, बादल हो चुका था और पानी भी थोड़ा थोड़ा बरसने लगा था। बट कहते हैं ना, रोड ट्रिप बेस्ट ट्रिप होता है, और फैमिली के साथ हो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये था हमारा ओवरऑल देवघर का मुंडन ट्रिप। तो इसी के साथ हम लोग पूरे रास्ता ढूंढते आए होटल, पर हमें अच्छा होटल कहीं नहीं मिला, हर जगह नॉनवेज था। इसलिए फाइनली देवघर जाके कांके में गोकुल में हमने खाना खाया, और खाने पे यहाँ पे नान और पनीर खाया। इसी के साथ हमारा जर्नी ख़त्म होता है ओवरऑल, और बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे इतनी लंबी जर्नी के बाद, और अब था कि जल्दी घर पहुँचे और सोए, रात भी हो चुकी थी। तो ये था ओवरऑल व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।